मेरे घर में 800 कैक्टस है। मैंने बड़ी ज़िंदगी अच्छी गुजारी है अपनी, और मेरी हेल्थ बड़ी अच्छी है, मेरे बच्चे बड़े वेल सेटल्ड है लाइफ में, जबकि मेरे घर में 800 कैक्टस थे। तो मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं ही मानता हूँ कि कोई प्लांट किसी का बुरा नहीं करता। मैंने कैक्टाई से और इनसे सकुलेंट से ज़िंदगी बहुत सीखा है कि कैसे स्ट्रगल करके भी आप कैसे अपने को कैसे आपके अगर आपकी सारी कंडीशन आपकी लाइफ की एडवर्स हैं आपके अगेंस्ट आपके, लेकिन फिर भी आप उसमें कैसे जीना सीखते हो आप, जो आपको बड़ा रेयर मिलेगा आपको ये। ये बैम्बू पाम भी आप देखिए 12 फीट लंबा है बैम्बू पाम, बड़ा रेयर मिलेगा बैम्बू आपको। ये मेरे कब से मेरे पास पड़े हुए। इसका डॉल्फिन भी, इसको डॉल्फिन सेंसिवराई बोला जाता है इसको, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं विष्णु नागफनी। इसका जन्म चाइना में हुआ, चाइना से जापान से गया, वहां पर 1000 साल पहले की ये कला है। कई सालों में इनको इकट्ठा किया, जहां से मिले वो ले आए, रख लिए। तो दुख सुख जो होते हैं वो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं। तो दीज आर वेरी ओल्ड बोनसाई, वेरी ओल्ड, 40 साल पुरानी बोनसाई हैं सारी ये। बैम्बूज हैं, बैम्बूज जो घर में बड़े सुंदर होते हैं, और इनकी जड़ें देखिए कितनी घनी जड़ें हैं इनकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो चले। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे, और स्वागत है एक और गार्डनिंग वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हुआ था वसंत कुंज, काफ़ी सारी नर्सरियां हैं यहाँ पे, तो एक एक करके सभी नर्सरी में मैंने विज़िट किया। तो फाइनली मुझे ऐसी नर्सरी मिल गई है जिसके लिए मुझे वीडियो शूट करना बहुत ही ज़रूरी लगा, क्योंकि यहाँ पे एक से एक आपको बॉन्साई मिल जाते हैं, और लगभग हर वैरायटी इन्होंने कवर की हुई है गार्डनिंग में। तो खास तौर पे बॉन्साई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बॉन्साई मैंने देखे इनके, बहुत ही अच्छे लगे। सर से बात करने में पता चला कि ये पिछले 40 साल से इस पर काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली अब मैं आपको सर से ही बात करवाता हूँ, सर से मिलवाता हूँ। सर का नाम है मिस्टर JS कोहली। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, वो आपसे जानना चाहेंगे कि ये बॉन्साई की जो कला है कब से आप कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? मैंने ना जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने बॉटनी ऑनर्स में की थी। बॉटनी ऑनर्स जो है वो प्लांट से डील करती है बेसिकली। तभी से मेरे को प्लांट की एक शौक मेरे को लगी मेरे को उसकी। बाद में मैंने बैंक ज्वाइन किया, लेकिन बैंक ज्वाइन किया तो मैंने पूरे ऑल इंडिया में ट्रैवल किया, मैंने काफ़ी ट्रैवल किया मैंने। लेकिन मेरे को वहाँ पर लोगों से मिलने का मौका मिला, मैंने कहीं प्लांट को देखा जगह जगह। मेरे को एक यही शौक होता था कि कहीं जाता था घूमने के लिए, देखता था नर्सरी कहाँ, प्लांट्स कहाँ पर हैं। इवन मैंने पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ट्रैवल किया। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों अमेरिका में भी हैं, तो वो भी सेटल्ड है वहाँ पर। लेकिन मैं जब भी अमेरिका भी जाता हूँ तो मैं वहाँ पर ये नहीं देखने जाता कि कौन सा शहर कौन सा खूबसूरत है। मैं बच्चों को यही पूछता हूँ कि यहाँ पर नर्सरीज कहाँ है, प्लांट्स कहाँ है, जंगल कहाँ पर हैं, नेचर्स कहाँ है, तो मैं जाके उसको डिस्कवर करता हूँ जाके उसको। और बोनसाई का मेरे को, जब मैंने स्टडी किया था, ग्रेजुएशन जब मैंने की, बॉटनी ऑनर्स की मैंने, तो मेरे को बोनसाई का और कैक्टाई का जो वर्ल्ड था मेरे को बड़ा खूबसूरत लगता था मेरे को। और बोनसाई बेसिकली जो है ना, बेसिकली इट्स ए वेरी नाइस, वेरी ओल्ड आर्ट। बोनसाई किसी प्लांट का नाम नहीं होता, बेसिकली ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसका जन्म चाइना में हुआ, चाइना से जापान से गया, वहाँ पर 1000 साल पहले की ये कला है। और कैसे इसमें कितनी मेहनत होती है इसमें, इसको बोनसाई बनाने में और करने में। और उसको बोनसाई का बेसिकली मीनिंग जो मतलब जो ये है कि एक प्लांट को एक बोन, 2 वर्ड है इसमें, बोन और जाई इसमें। तो बोन जो है आपका, वो है आपका ट्रे या पॉट जो भी है, और जाई आपका प्लांट। मीन्स एक बड़े प्लांट को एक बड़े छोटे से बर्तन में, छोटे से उसमें कैसे उगाया जाए, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, और कैसे उसकी हाइट को छोटा रखा जाए, कैसे उसको छोटी रखा जाए, तो ताकि वो उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो शेप भी ना बिगड़े, और लगे कि आदमी को देख के लगे कि हाँ भी ये वो प्लांट है, लेकिन ये छोटा है, उसका छोटा स्वरूप है ये।
तो ये एक बहुत बड़ी कला है। लोग इस पे कला पे हजारों साल से काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना और जापान के लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया और उनकी जो उन्होंने इसकी कला को आगे बढ़ाया और पूरे वर्ल्ड में बोनसाई का जो है उसमें, और एक जो दूसरा जो मेरा वर्ड था, मेरे को जो कैक्टाइस हैं या सकुलेंट्स हैं जो कैसे अपनी बॉडी को, अपनी शेप को कैसे चेंज करते हैं हालात के हिसाब से, कैसे अपने आप को वो करते हैं कि ताकि जो वहाँ की आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से कैसे अपने को एडजस्ट करते हैं, कैसे अपनी लीव्स को एडजस्ट करते हैं, कैसे अपने स्टेम्स को एडजस्ट करते हैं वो, और कैसे वो अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं अपने आप को। और मैंने कैक्टाई से और इनसे सकुलेंट से जिंदगी बहुत सीखा है कि कैसे स्ट्रगल करके भी आप कैसे अपने को कैसे आप अगर आपकी सारी कंडीशन आपकी लाइफ की एडवर्स हैं आपके अगेंस्ट आपके, लेकिन फिर भी आप उसमें कैसे जीना सीखते हो आप। तो सकुलेंट्स और कैक्टाई का जो वर्ड है मेरे को तभी से मेरे को इसका एक बोनसाई, तो मेरे को चाइना और जापान को, कि मैंने जापान और चाइना और कोरिया काफ़ी ट्रैवल किया है। मेरी अपनी एक संस्था भी है, एनजीओ भी है जिसमें पूरे वर्ल्ड में वो काम करते हैं, तो इसलिए मेरे को काफ़ी मौका मिला चाइना और जापान जाने का भी और कोरिया जाने का भी मेरे को। तो वहाँ पर मैंने इसको देखा, समझा लोगों को। मैं वहाँ पर रहा भी, जापान में 1.5-2 महीने रहा भी मैं वहाँ पर, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ रहा भी मैंने इस कला को देखा, समझा और मेरे को अच्छा लगा कि ये काफ़ी मेहनती काम है, काफ़ी लगन है। एक प्लांट को एक शेप देना और कई साल लग जाते हैं उस प्लांट को शेप देने में, तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी। तो मैंने इसको धीरे धीरे मैंने अपने कई प्लांट डेवलप किए, उसको रखा, उनको कई लोकेशनों पे रखा, फिर मेरे ट्रांसफ़र भी होते रहे, फिर मैं चीज़ों को देखता भी रहा। बट अभी मैं जब रिटायर्ड हो गया, तो मैं रिटायर होने के बाद में फिर मैंने इस चीज़ को, सारी चीज़ों को, जो मेरे प्लांट्स थे, जो मेरी अपनी कलेक्शन थी, इवन मेरे अपने घर पे भी 800 के करीब प्लांट थे मालवीय नगर में, जो मैंने सारे घर पे थे मेरे घर में, मेरी बालकनी में, मेरे घरों में, मेरी जो पूरी दीवारें थी घर की, उसके घरों पे पूरे कांच लगे हुए थे। कांच पे मैंने सारे प्लांट जोड़ रखे थे, मेरी बालकोनियों में सारे कांच लगे हुए थे, स्लैब्स वहाँ बने हुए थे। वो अब मैंने जाकर सब खाली करके अपनी सारी पर्सनल कलेक्शन को यहाँ पर लेके आया। बोनसाई जो मेरी जगह मेरी 3-4 जगह थी, कच्ची जगह थी मेरे पास में, मैंने वहाँ रखी हुई थी। वहाँ से सबको इकट्ठा करके यहाँ लाया कि मेरे को एक शौक था एक बात का कि भी मेरे को जो चीज़ें हैं, ये प्लांट वर्ड, मेरा ये मानना है कि प्लांट वर्ड बहुत खूबसूरत है। इट्स ए वेरी लवली प्लांट वर्ड। तो प्लांट वर्ड को मैं दिखाना चाहता था लोगों को कि मेरे को मैं यहाँ पर किसी, जो मैंने इसको अपने कमर्शियल एंगल दिया है, ये कमर्शियल एंगल मैंने कमाने के लिए नहीं दिया। मेरा अर्निंग का मेरा मोटिव नहीं है बेसिकली, बिकॉज आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक आल्सो। मेरी जो बच्चियां हैं वो दोनों अमेरिका में सेटल्ड हैं, तो पैसा कोई इशू नहीं मेरे लिए कोई। लेकिन मेरे को ये था कि जो प्लांट वर्ड है बड़ा खूबसूरत है, लोगों को दिखाना चाहिए कि ये मेरी शौक था और मेरा, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी नर्सरी को एस्टैब्लिश किया है। बाकी मेरा जो शौक है वो मैं सरकारी पार्कों में भी, एमसीडी पार्कों में भी, गुरुद्वारों में, मंदिरों में भी फ्री प्लांट दे देता हूँ। वो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बोनसाई और कैक्टाई मेरी बड़ी कमजोरी है, मेरी बड़ी वीकनेस है ये। तो इन चीज़ों को, जो मेरी पर्सनल कलेक्शन जहाँ पड़ी हुई थी, सबको मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर एक प्लांट स्टूडियो का शेप दिया उसको मैंने यहाँ पर एक नर्सरी नहीं बनाई है, मैंने इसको पूरा फैब्रिकेशन करके, इसको मैंने एक प्लांट स्टूडियो का शेप दिया। जैसे भी प्लांट जर्मनी, अमेरिका वगैरह में होता है, वहाँ पर प्लांट की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। वहाँ प्लांट को जमीन पे नहीं रखते वो, प्लांट्स को कायदे से थोड़ा सा उठा के स्लैब्स के ऊपर जोड़ते हैं उसको, दे गिव वो ये प्लांट की भी इज्जत करते हैं वहाँ पर। ये नहीं कि यहाँ पर जैसे हमारी यहाँ पर मजबूरी है कि सारे प्लांट जमीन पे पड़े हैं और कस्टमर आ रहा है और कस्टमर जमीन पे झुक के देख रहा है और कर रहा है उसको, और कस्टमर को भी दिक्कत होती है और प्लांट की रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। तो मैंने सारे अपने प्लांट पूरे स्लैब्स में या रैक्स में जोड़ रखे हैं मैंने, ताकि कस्टमर को मैंने कोशिश की है कि एक नर्सरी ना बना के इसको प्लांट स्टूडियो या मॉल टाइप बनाया जाए, ताकि मेरा जो कस्टमर है, जो मेरा ग्राहक है, वो मेरे प्लांट को देखे, टच करे, फीड करे, वहाँ से उठाए और लेके आ जाए कि मेरे को चाहिए। आपने एक एम्बियंस क्रिएट कर दिया है कस्टमर्स के लिए और साथ ही में उनको एक बेटर सर्विस। कस्टमर के लिए तो, कंफर्ट के लिए तो है ही है मेरा, लेकिन मैं प्लांट्स को भी एक पूरी इज्जत देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र हैं, जो शास्त्रों में लिखा गया कि जो प्लांट है ना, जो पौधे हैं, ये भी एक जून भोग रहे हैं। जैसे हम एक इंसान के जून में आए हैं ना, तो प्लांट भी एक जून है। ये भी एक वो है, इसमें भी परमात्मा का वही अंश है उसमें। और प्लांट हो, आदमी हो, जानवर हो, ये सभी उस प्रभु की क्रिएशन है और सभी में वही उसमें वो चीज काम कर रही है। तो मेरे को वो भी एक एंगल होता है कि हाँ भी प्लांट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जमीन पे न रखे जाए, कम से कम ऊपर हाइट पे रखे जाए, ताकि कस्टमर को देखने में अच्छा लगे, फील करने में अच्छा लगे। और मैंने ये सारी जो बोनसाई भी है, सारी मैंने पूरी बोनसाई या कैक्टाई से सारे इंडोर प्लांट मैंने बड़े अच्छे, उनको कायदे से उनको स्लैब्स के ऊपर जोड़ रखा, उनको रैक में जोड़ रखा, ताकि
ताकि कस्टमर को भी फील करने में आसानी रहे, देखने में आसानी रहे और प्लांट की भी रिस्पेक्ट बनी रहे। सर मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को एक बार अपने प्लांट के कलेक्शन दिखाएं। ये मेरा ये नर्सरी का मेरा फ्रंट पोर्शन है, जहाँ पर मेरा एक बोर्ड लगा हुआ है और जहाँ पर मैंने काफ़ी बोनसाई और सारे ऐसे प्लांट्स जोड़ रखे हैं जिनको धूप चाहिए होती है, जिनको ओपन में रखना पड़ता है हमको। और इसमें बोनसाई भी आती हैं और हमारे कैक्टाइस भी आते हैं सारे, और जैसे प्लांट्स हैं जिनको धूप चाहिए होती है तो उनको मैंने यहाँ जोड़ रखा हूँ ताकि उनको प्रॉपर उनको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए उनको मिल सके उनको। और यहाँ पर वो प्लांट हमने जोड़े हुए हैं। ये मेरी अपनी बड़ी पर्सनल कलेक्शन है जो कई सालों से मेरे साथ चलती आ रही है कलेक्शन। ये डिफरेंट आपके एम्ब्रियो आपके पुराने कैक्टस हैं, काफ़ी पुराने कैक्टस हैं जिनको मैंने कई सालों से मेरे साथ 12-15-20 साल से मेरे साथ। अब देखिए ये जो है ये बड़ा रेयर कैक्टस है एक अपने आप में, इसमें पूरी कैप बनी हुई है इसमें। ये बड़ा रेयर कैक्टस है, बड़े पुराने कैक्टस हैं सारे ये जो मेरे साथ हैं। ये भी उसका ये शेषनाग का पौधा है, ये वाला काफ़ी साल से मेरे पास में है सारे ये। तो इन चीज़ों को मैं, वो कमल कैक्टस है जो बड़ा रेयर है, दैट इज वेरी रेयर प्लांट कमल कैक्टस। वो कैक्टस है लेकिन कमल की शेप का है वो। ये सब बोनसाइज हैं, सब डिफरेंट बोनसाइज हैं, सब ये डिफरेंट बोनसाइज हैं। ये जेड की बोनसाइज है, सब डिफरेंट बोनसाइज हैं जो मैंने यहाँ जोड़ रखी हैं ताकि इनको धूप मिल सके इनको। यहाँ पर शुरुआत में मैंने सबको कैक्टाई, जो डिफरेंट मेरे कैक्टाइस हैं, कैक्टाई के कलेक्शन में बहुत अच्छी कलेक्शन है मेरे पास में और मैंने इनको कई सालों में इकट्ठा किया इनको। और ये आप देखिए ये मेरे जो बगल में पेड़ है ये यूफोर्बिया का पेड़ बोलते हैं इसको शेषनाग बोला जाता है इसको। इसके पंजे ऐसे हैं जैसे शेषनाग है। तो ये आपको बड़े रेयर आपको प्लांट, इतने ऊंचे प्लांट आपको मिलेंगे। जो प्लांट मेरे कम से कम 25 साल से मेरे साथ चल रहा है ये प्लांट। ये तो इसको शेषनाग, हिंदी में शेषनाग बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको यूफोर्बिया बोलते हैं। इट्स वेरी लवली प्लांट, इट्स अ कैक्टस बट इट्स अ वेरी लवली कैक्टस। दीज आर बिग कैक्टस। ये सब छोटे छोटे कैक्टस हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, कैक्टस की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। ये बारिश में पड़े रहते हैं। लोग कहते हैं बारिश में कैक्टस ख़राब हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कोई भी कैक्टस मेरा ख़राब नहीं है। इनको उल्टा ये लोग जो हमारे कैक्टस हैं ये बारिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन इसमें हम यही करते हैं कि बारिश के दिनों में इनको हम अपना पानी नहीं देते हैं। इनको बारिश में इनको जब 2-4-5 दिन बाद जो बारिश में पानी मिल गया उसी से वही डालते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालते। हमारा एक भी कैक्टस आपको दिखेगा, आपको कोई भी ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। तो ये धारणा गलत है कि नहीं ये कैक्टस पानी में ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा इनको पानी मिले, धूप मिलती रहे तो ये अच्छे ठीक रहते हैं। इसके अलावा बाकी और मेरे तो काफ़ी ये सब मेरी बोनसाई जुड़ी हुई हैं, सारी डिफरेंट बोनसाई हैं मेरे पास में। बनियान की भी हैं बोनसाई, जेड प्लांट की बोनसाई भी है मेरे पास में फाइकस की बोनसाई बहुत अच्छी है मेरे पास में, जो मेरी अपनी कलेक्शन है। सप्लेरा की बहुत अच्छी कलेक्शन है मेरे पास में। तो बोगनविलिया की बोनसाई जो बड़ी रेयर मिलती है मेरे बोगनविलिया की भी काफ़ी अच्छी बोनसाई है मेरे पास में, जिनको मैंने काफ़ी सालों से मेहनत करके डेवलप किया। जिनको मैंने आते हैं लोगों को एक वहम सा होता है कि नहीं कैक्टस अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि मेरी कैक्टस की सेल इतनी होती है। लोग आते हैं मेरे पास में 8-9 हज़ार के कैक्टस एक आदमी आके ले जाता है, 12-15 कैक्टस आके ले जाते हैं। तो वो कैक्टस ढूंढते रहते हैं, कहते हैं हमको मिलते ही नहीं कहीं हमको। लेकिन मेरे पास इतनी वैरायटी है कैक्टस की जो पूरी एनसीआर में किसी के पास नहीं है। बिकॉज मेरी एक कमजोरी है, कैक्टस मेरी कमजोरी है। तो इनको मैंने कई सालों में इनको इकट्ठा किया, जहाँ से मिले वो ले आए, रख लिए, इकट्ठा कर दिया उनको मैंने। यहाँ से सर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे सारे के सारे बोनसाई। ये सब मेरी जो है ये बोगनविलिया की, इमली की और फाइकस की, मेरी ये फाइकस की सब बोनसाई हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, जो 35 साल 40 साल पुराने पेड़ हैं जो बेसिकली। और देखिए आप इनकी आप देखेंगे, इनकी टहनियों से आपको पता लगेगा कि इस पर कितनी मेहनत हुई है इनके ऊपर। इनकी ये देखिए आप, इसकी शेप देखिए कैसे इनको बनाया गया होगा। ये इसकी शेप देखिए आप, इन पर काफ़ी मेहनत। ये फाइकस टीला होता है, ये फाइकस की वैरायटीज़ हैं, बोगनविलिया की वैरायटीज़ हैं सारी, इमली की वैरायटीज़ हैं। ये देखिए उनकी शेप से आपको लगेगा कि हाँ भी, जैसे इस पेड़ को देखिए, इसकी कितनी टहनियाँ, इसकी देखिए आप, इसको कितना काट के इसको नीचे छोटा रखा गया इसको। तो बेसिकली इसमें जो है वो खूबसूरती जो है वो उसके पेड़ की शेप में, उसकी टहनियों में आपको खूबसूरती दिखेगी आपको, जो हम लोग काफ़ी मेहनत से कटिंग कर करके बनाते हो। देखेंगे कि इसमें आप बरगद भी मिलेगा आपको, बरगद बनियान की मिलेंगी आपको, इसमें जामा तारा की मिलेगी आपको। ये पीपल की काफ़ी अच्छी मेरे पास बोनसाई हैं। ये इनकी अगर ये देखेंगे पीपल की बोनसाई देखेंगे आप इसको, तो इट्स वेरी लवली प्लांट। ये अपने आप में
लोगों को मैं ये भी धारणा निकालने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि शायद पीपल घर के लिए अच्छा नहीं होता या हमारा कैक्टस घर के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे एजुकेट किया जाता है। मेरा मेन जो पर्पज़ है इन चीज़ों को लाने का सामने कि भी मेरे घर में 800 कैक्टस है, मैंने बड़ी ज़िंदगी अच्छी गुजारी है अपनी और मेरी हेल्थ बड़ी अच्छी है, मेरे बच्चे बड़े वेल सेटल्ड है लाइफ में, जबकि मेरे घर में 800 कैक्टस थे। तो मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं ही मानता हूँ कि कोई प्लांट किसी का बुरा नहीं करता। कोई प्लांट से किसी का बुरा हो तो नहीं होता, ये हमारे अपने कर्मों से बुरा भला जो होता है हमारे लाइफ में जो दुख सुख आते हैं, ये किसी प्लांट या किसी चीज़ से या कोई बिल्ली का रास्ता काट जाएगी या कोई ऐसी बात हो जाएगी तो उससे हमारी ज़िंदगी में ये नुकसान होगा। तो दुख सुख जो होते हैं वो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं, वो किसी प्लांट या किसी जानवर के कुछ कर देने से नहीं होता। ये देखेंगे आप, ये जो हैं ये बोनसाई जो हैं ये सारी जेड प्लांट की बोनसाई है। आप देखेंगे इसमें 4-4 फीट लंबे मोर बने हुए हैं, डक्स बनी हुई हैं, इनकी पीछे तक इनकी टेल दिखेगी, आपका मुंह दिखेगा, आपको इनको पूरी इनकी शेप मिलेगी, आपको दिखेगी आपको। तो दीज आर वेरी ओल्ड बोनसाइज, वेरी ओल्ड, 40-40 साल पुरानी बोनसाई हैं सारी ये। इसमें आप देखेंगे कि आपको बड़ी सुंदर सुंदर बॉल्स दिखेंगे आपको। ये जैसे आप देखेंगे अब इसमें आप ये देखिए इसमें डिफरेंट बॉल्स हैं, जैसे इसमें ये प्लांट में बॉल्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 बॉल्स हैं, इनमें बॉल्स बनती है इसमें बॉल्स, या इसमें 2 चीज़ बनाते हैं, इसमें बॉल्स बनाते हैं या हम इसमें बर्ड बनाते हैं इसमें शेप दे देकर। तो आप देखेंगे ये बहुत सुंदर बड़े पुराने पेड़ हैं, बड़े पुराने 40-40 साल पुराने पेड़ हैं कि आप देखेंगे आप इनको तो आपको नज़र आएगा कितने पुराने, आप उनकी जो शेप है उनकी शेप से आपको नजर आएगा कितने पुराने पेड़ हैं। ये सब इनको कटिंग कर करके इन साथ में इनकी प्रूनिंग करते रहते हैं, इनकी हम प्रूनिंग कटिंग साथ में करते रहते हैं जब भी हमको मौका लगता है। फाइकस के पूरे पेड़ हैं जो बड़ी पुरानी बोनसाई हैं फाइकस की है। तो आप देखेंगे इसकी कितनी इनकी शेप देकर हमने इनको बनाया है, हमने इनको ये सारी इस कलेक्शन को हमने बड़े बड़े बरगद भी हैं हमारे पास में। ये हमारी ये कलेक्शन, ये जो हमारी कलेक्शन है, जो हमारी अगली कलेक्शन है ये हमारी एडेनियम्स की है। एडेनियम आप देखेंगे इनकी बॉडी की शेप देखिए आप, इनकी बॉडी की शेप देखिए आप, इनकी कितनी सुंदर बॉडी की शेप है इनकी एडेनियम्स की। ये भी एडेनियम काफ़ी पुराने हैं हमारे पास में, जो मेरी पर्सनल कलेक्शन है। ये सारी कलेक्शन मेरी 35 साल 40 साल पुरानी कलेक्शन है सारी मेरी ये एडेनियम्स की। मेरे को एडेनियम बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को, क्योंकि ये इसको डेजर्ट रोज बोला जाता है इसको, एडेनियम्स को। तो ये अच्छा लगता है मेरे को, इसकी डेजर्ट में भी फूल देता है तो इसका नाम ही डेजर्ट रोज है इसका, एडेनियम्स का। तो ये भी मेरी बड़ी वीकनेस है, एडेनियम मेरी बड़ी वीकनेस है मेरी। कि जो सॉइल मिक्स है उसको चेंज करते हैं हर साल में एक बार, हम उसको जब हमारा अप्रैल होता है या अप्रैल के महीने में या अप्रैल मई में मार्च अप्रैल में चेंज करते हैं, या फिर हम बारिश के बाद में सितंबर अक्टूबर में इसके अंदर सॉइल मिक्स भी चेंज करते हैं ताकि इनको खुराक पूरी मिलती रहे इनको, ताकि अपनी शेप अपने हिसाब से ग्रो करें ये। अब देखिए ये देखिएगा तो ये बड़ा सुंदर सी इसकी शेप है, इसकी ब्रांचेस की इसकी, तो वो देखिएगा तो सारी ये शेप इनको शेप दी जाती है ब्रांचेस को उनको। ये बाकी ये सब मेरे पास पाम मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। पाम मेरे को 12-15 किस्म के पाम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, छोटे हों बड़े हों, बड़े 12-12 फीट के भी पाम मेरे पास में अवेलेबल रहते हैं। तो पाम भी मेरी बड़ी वीकनेस है, मेरे को सुंदर लगते हैं पाम बड़े सुंदर लगते हैं मेरे को। और इधर मैंने अपनी नर्सरी में सारा इसको फैब्रिकेशन करके, अब देखेंगे मेरे पास कम से कम, तो आप इसी जाल में ही आप देखेंगे तो आपको कम से कम आपको 500 बास्केट आपको मिलेंगी डिफरेंट वैरायटीज़ की, डिफरेंट प्लांट्स को मैंने बास्केट में उनको उगा रखा, उनको ये पूरी फैब्रिकेशन मैंने खुद करवाई है इसकी, ताकि ये इसका मेरा पर्पज़ ये तो देखिए आप, इसी एरिया में मैंने इसको 500 से ऊपर मेरे बास्केट लगा रखी है मैंने, और 500 से ऊपर गमला लगा हुआ है इसमें जो फैब्रिकेशन मैंने की है। तो इसमें ये होता है कि 1000 मेरा बास्केट और गमला इसी जाल में लगा हुआ है। इससे होता है कि हर प्लांट को धूप मिल रही है, हवा मिल रही है, हर प्लांट अपनी तरफ से फ्री है लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो ये मेरी सोच थी कि हाँ भी एक ऐसे, जिसको आजकल काफ़ी हम बोलते हैं वर्टिकल गार्डनिंग। तो वर्टिकल गार्डनिंग में यही होता है कि एक ऊपर तरफ हम लोग चलते हैं, तो इसको वर्टिकल गार्डनिंग बोली जाती है। तो ये वर्टिकल गार्डनिंग का एक लाइव एग्जांपल है कि जिसमें आपने 500 बास्केट लटका दी और 500 गमला अपने आगे आपको अंदर से दिखाऊंगा आपको मैं कैसे अंदर गमले लगे हुए अंदर। रेड में शीरा बोलते हैं इसको। ये प्लांट बड़ा सुंदर प्लांट होता है और इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं। ये इसकी पत्तियां एकदम प्लास्टिक की तरह होती हैं। तो इसको आप कहीं भी रखेंगे, इंडोर में भी रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, तो भी प्लांट एकदम हरा रहेगा। इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है इसकी, और दिस इज वेरी नाइस प्लांट।
बाकी इनका मेरे को बड़ा, इनका भी मेरे को काफ़ी अच्छा शौक है मेरे को। इनको आप देखेंगे आप, ये डिफरेंट तरह के मेरे उसमें 12-13 किस्म का मेरे पास में सेंसीवेरा, जिसको हम नागफनी बोलते हैं हिंदी में जिसको, तो मेरे को इसका बड़ा अच्छा शौक है मेरे को। इसका मैं, ये मेरी बड़ी कमजोरी है। सेंसीवेरा मेरे पास 11-12 किस्म का सेंसीवेरा है मेरे पास में, जो मेरी एक बड़ी अच्छी वीकनेस है मेरी, ये इनको मेरे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं सेंसीवेरा जो है, नागफनी है, इसे आप कहीं भी लगा दें, आप घर के अंदर रखें, बाहर रखें, किधर भी रखें इनको आप, ये अपनी लाइफ एंजॉय करते रहते हैं। और बड़े ना ये जो प्लांट्स हैं सेंसीवेरा जो है, खूबसूरत तो लगते ही हैं, लेकिन साथ में ये जो है प्लांट हैं, इनकी बड़े लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। इन पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको इसमें, और ये आप इनको पानी डाला या नहीं डाला या इनको कुछ किया नहीं किया, ये अपनी हिसाब से चलते रहते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। हम लोगों को ये प्लांट ज़्यादा तंग नहीं करते हमको, तो ये मेरी बड़ी वीकनेस है। इनको मैं मैं काफ़ी काम करता हूँ, सेंसीवेरा पे मैं काफ़ी काम करता हूँ मैं। ये रबर प्लांट्स हैं, देखिए रबर 3-3 फुट ऊपर रबर प्लांट्स है। रबर प्लांट्स को मैं पूरी वायरिंग करता हूँ, उसको पूरा बांधता हूँ, उसको मैं, आपको इसमें वायरिंग का भी काम मिलेगा आपको इसमें। तो मैं इसमें इनको भी पूरा स्ट्रेट रखता हूँ इनको मैं, ताकि ये सीधे रहें और ग्रो करें। ये मेरा जो है, ये छोटा सा अपना मैंने पाम सेक्शन बना रखा मैंने। इसमें सारे डिफरेंट तरह के पाम आपको मिलेंगे आपको इसमें। मैं इसमें पाम तो इसमें लगाता रहता हूँ। इसमें मेरे तो सिल्वर ल्यू का मिलेगा, ड्राइसिना मिलेगा बहुत ऊंचा, जो आपको बड़ा रेयर मिलेगा आपको ये, क्योंकि मेरे बड़े पुराने प्लांट हैं ये। दे आर वेरी ओल्ड प्लांट विद मी। ये नए नहीं है, ये 12-12, 13-13 साल, 15-15 साल पुराने प्लांट है जो मेरे साथ ही चलते आ रहे हैं। लेकिन अब इनको एक जगह मिल गई है, इनको यहाँ पर आने की इनको। तो जैसे आपका ये रेड वैरायटी है इसकी सेंसी, ये आपको कहीं बड़े रेयर आपको मिलेगी, आपको इतने ऊंचे प्लांट आपको मिलेंगे नहीं। तो लोगों देख कर बड़ा खुश होते हैं, देख के ऊंचे प्लांट देख के लोगों को अच्छा लगता है। आजकल लोग कहते हैं कि ऊंचे प्लांट चाहिए हमको। तो ये आप देखिए बैम्बू पाम, तो ये बैम्बू पाम भी आप देखिए 12 फीट लंबा है बैम्बू पाम, बड़ा रेयर मिलेगा बैम्बू आपको। ये मेरे कब से मेरे पास पड़े हुए प्लांट मेरे पास में। ये 12 फीट लंबा आपका बैम्बू पाम है, वो 12 से भी ज़्यादा, अभी 15 फीट ऊपर हो चुका है ये। लेकिन मेरे से कई सालों से, तो इनको आई लव देम, मैं इनको बड़ा प्यार करता हूँ उनको मैं। अब इनको मैंने यहाँ पर एक प्लेस दे दिया इनको मैंने। बैम्बूज हैं, बैम्बूज जो घर में बड़े सुंदर होते हैं, और इनकी जड़ें देखी कितनी घनी जड़ें हैं इनकी। ये सालों साल तक ख़राब नहीं होते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं घरों में। ये डिफरेंट शेप्स होती हैं इनकी, कोई पिरामिड्स होती हैं। ये पिरामिड की शेप है, इसमें पिरामिड बना आपको नजर आएगा, पूरा पिरामिड बनेगा। और इसको आप इसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं इसको। ये बड़े सुंदर लगते हैं घरों में, तो लोग अच्छा ही मानते हैं इनको, वो बात की बात है। लेकिन मेरे को इनकी खूबसूरती मेरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे आपका ये है, ये इसको हम व्हील बोलते हैं। ये व्हील की शेप होती है इसकी, व्हील की तरह ऊपर ग्रो करता है। इसमें साइड में ब्रांचेस निकलती हैं, ऊपर से ब्रांचेस निकलती हैं, तो काफ़ी अच्छी इसमें शेप्स आती है बैम्बूज में। तो बैम्बूज को लोग अपने घरों में ज़्यादा यूज करें, अच्छे लगते हैं। पानी में एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, और पानी में प्लांट को घर में बड़ा शुभ माना जाता है, लोग जो कहते हैं। बाकी मैं तो इनकी ब्यूटी पे फिदा हूँ, इनकी बैम्बूज की। ये जो प्लांट है एलोकेशिया बोला जाता है इसको प्लांट को। ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है। अभी मैंने एक मॉल में, एम्बियंस मॉल में एमएच स्टोर खुला है, एक नया स्टोर आया है एमएच स्टोर, एमएच होम। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को वहाँ पर मॉल्स के अंदर इन्होंने लगाया है, और वहाँ पर बड़े खूबसूरत प्लांट लगते हैं, अच्छे लगते हैं प्लांटर के साथ में। इनका भी इस प्लांट का ऊंचे प्लांट का काफ़ी चलन बढ़ता जा रहा है। लोग ऊंचे प्लांट चाहते हैं कि जो ऊंचे प्लांट हों, तो ये एलोकेशिया के लोग काफ़ी लाइक करते हैं। लोग घरों में भी, अपने एस्टेब्लिशमेंट में भी इनको लोग काफ़ी लाइक करते हैं इन चीज़ों को। लोगों को कहते हैं ऊंचा प्लांट चाहिए हमको, वी वांट द टॉल प्लांट्स। प्लांट के बड़ा खूबसूरत प्लांट है अपने आप को। इसको विष्णु नागफनी बोला जाता है इसका। तो इसका डॉल्फिन सेंसीवेरा बोला जाता है इसको, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं विष्णु नागफनी। तो ये बड़ा अपने आप में खूबसूरत प्लांट है अपने आप में। इसका बड़ा चौड़ा सा इसका पत्ता होता है इसका, तो लोग इसको काफ़ी लाइक करते हैं इसको। एरेका पाम मेरे पास में अब 10-10, 12-12 फीट ऊंचे एरेका पाम्स है मेरे पास में। मेरे पास डिफरेंट पाम्स हैं। मैं पाम का बड़ा शौकीन हूँ मैं। जैसे आपके ये जो पाम है, ये आपका शैम्पेन पाम है। दिस इज वेरी लवली पाम, शैम्पेन पाम्स हैं मेरे पास में। काफ़ी अच्छे पाम जो हैं, डिफरेंट शेप के पाम्स हैं, जिनको मैंने कब से अपने पास रखा हुआ है, और इनको मैं मेरे साथ ही चलते आ रहे हैं ये पाम। ये एक सेमडोरा पाम है, दिस इज वेरी लवली सेमडोरा पाम। बहुत अच्छा पाम होता है, बड़ा जेंटल सा पाम होता है सेमडोरा पाम। ये अम्ब्रेला पाम्स हैं। ये इनकी शेप अम्ब्रेला जैसी होती है इनकी पाम्स की शेप। ये अम्ब्रेला पाम आपको बड़े रेयर मिलेंगे, कहीं आपको मिलेंगे नहीं। सेमडोरा पाम इतने ऊंचे आपको ये अम्ब्रेला पाम्स ये नहीं मिलेंगे आपको। बट मेरे को पाम का शौक है, तो मैं चीज़ों को कलेक्ट करता रहता हूँ, और कई बार इनको बाहर से मंगवाता भी उनको मैं, ताकि मेरी रेंज कंप्लीट रहे। बहुत सुंदर इसमें बालियाँ आती हैं, बड़े सुंदर रंग इसमें आते हैं, लाल पीला इसमें फूल आते हैं इसमें। दिस इज नाइस प्लांट। ये बड़ा अच्छा सेमडोरा पाम
है पाम है, लेकिन ये बड़ा अच्छा पाम है। डिफरेंट मेरी वैरायटीज़ हैं जिनको मैं अपने, ये जैसे ड्राइसिना है, बहुत पुराना ड्राइसिना, ऊंचा ऊंचा ड्राइसिना है, ये मेरे पास में रहता है। मेरे को ये जो मोन्स्टेरा है, ये मेरा इसमें लवली इंडोर प्लांट, मोन्स्टेरा को बहुत प्यार करता हूँ। और मेरा जो ब्रांड है पॉटेड क्यारी, उसका जो लोगो है, लोगो में ये प्लांट, यही मेरा जो प्लांट मेन है मोन्स्टेरा जो है, उसका ही प्लांट की फ़ोटो है मेरे ब्रांड में, जिसको मैंने भेज रखा है, गवर्नमेंट के पास भेज रखा है ब्रांड रजिस्टर करने के लिए। तो दिस इज मोन्स्टेरा, जो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मोन्स्टेरा की मेरे पास में कई वेराइटीज़ हैं, लोगों को भी काफ़ी अच्छा प्लांट लगता है मोन्स्टेरा का। मेरे को काफ़ी लोग आके लेके जाते हैं मोन्स्टेरा। ये इधर मैंने सारे डिफरेंट जो मैंने वैराइटीज़ हैं उसकी नागफनी की, वो जोड़ रखी है। लोग आते हैं, इनको ले जाते हैं, बना बनाया पॉट होता है, उनको अच्छा लगता है उनको। ये बड़े पुराने मेरे पॉट लगे हुए हैं, ये तो आते हैं, ले जाते हैं, इनको बना बनाई चीज़ मिल जाती है, द पीपल फील हैप्पी। ये सारे मेरे जो हैं बेसिकली मोन्स्टेरा की भी है इसमें, मोन्स्टेरा की भी प्लांट है इसमें, मनी प्लांट भी है इसमें। तो ये मेरी वीकनेस है, ये वाली ये गुड़िया जो है प्लांट्स में छोटे छोटे इनमें भी मैं लगाता हूँ। मैं प्लांट्स लगा के इनमें मेरे को इनका बड़ा शौक है। आप देखेंगे डिफरेंट शेप्स आपको मिलेंगे आपको, ये लोग बड़ा लाइक करते हैं। मैं बड़े अच्छे रेट, सस्ते रेट पे दे देता हूँ, तो लोगों को बना बनाया प्लांट मिल जाता है टेबल रखने के लिए, घर पे रखने के लिए। तो मेरे तो डिफरेंट शेप्स हैं मेरे पास में। तो ये देखिए, आप देखिए, जैसे पूरा आप देखेंगे आप, ये पूरा सारा आपके वही वैरायटी है सारी आपकी इसकी नागफनी की वैरायटी है। ये ड्राफ्ट वैरायटी है, छोटी रहती है, इतनी हाइट तक रहेगी ये, जबकि मेरे तो ऊंची ऊंची वैरायटी भी है मेरे पास में। ये डिफरेंट इंडोर प्लांट्स हैं सारे, ये सारे डिफरेंट आप देखेंगे, डिफरेंट बैम्बू से कुछ प्लांट्स हैं सारे, डिफरेंट बैम्बू की पूरी रेंज है मेरे पास में। तो बाकी ये मेरे यहाँ काफ़ी अच्छा जो होता है आपका पॉट्स का प्रिंटिंग का भी काम मेरे को काफ़ी आता है। लोग अपने फंक्शन वगैरह पे अपना जो कंपनीज होती है अपने लोगों के साथ अपने कंपनी का लोगो उस पर प्रिंट करवाती हैं। तो वो मेरे को काफ़ी संस्थाओं से और कॉर्पोरेशन से मेरे को ये काम मिलता रहता है, मेरे को प्रिंटिंग वाला काम। तो ये जैसे आपकी ये वाइड रेंज है सारी, आपके वाइड रेंज पे लोग सारा इस पर अपने हिसाब से अपना लोग इस पर लोगो अपना प्रिंट कराते हैं कंपनी का या कुछ और जो भी है। तो वो भी हॉस्पिटल वगैरह से मेरे को, इंस्टीट्यूशन से मेरे को काम मिलता रहता है प्रिंटिंग का भी। ये कुछ प्रिंटिंग के नमूने जोड़ रखे कि आप सेरेमिक पॉट पे कुछ भी प्रिंटिंग करा सकते हैं आप। डिफरेंट इंडोर प्लांट्स हैं सारे, ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। ये आप देखेंगे सामने जो है, ये काफ़ी अच्छी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उसकी। सेंसीविरा की, नागफिना की, सिल्वर वाली भी है, गोल्डन भी है, ऊंची ऊंची हैं ये। तो इसकी काफ़ी मेरे को डिमांड रहती है इन चीज़ों की, लोग काफ़ी लाइक करते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर में, और घरों में भी लोग इसको काफ़ी लगाते हैं। ये देखें सामने पूरा जाल जो मैंने बना रखा है सारा, जो पूरा जाल है फैब्रिकेशन करके, इसमें मेरा आप गमले और बास्केट में ला के चलेंगे तो 1000 के करीब मेरा बास्केट और गमले लगे हुए हैं, जिनको हर प्लांट अपनी जगह एंजॉय कर रहा है लाइफ आपने। ये मेरे को इसको बेचने का मेरे को शौक नहीं है, इनको ये क्या है, लव द प्लांट। कि कैसे वर्टिकल गार्डन मैंने बना रखा मैंने एक उसको, कि कैसे आप प्लांट्स को उनको कैसे एक ही वॉल पे 1000 प्लांट आप लगा सकते हैं, और कैसे लोग इसको आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं इसकी, लोगों को अच्छा लगता है ये कंसेप्ट। ये कि सारे मैंने जो प्लांट्स हैं सारे ऐसे जोड़ रखे हैं इसको मैंने, अभी मैं सारा उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको मैं। आपको अभी यहाँ पर अभी देखिएगा कुछ समय बाद आपको यहाँ पर मेरे पास आपको सेरेमिक की कम से कम आपको 100-200 वैरायटी आपको यहाँ इसमें एक पीस आपको जुड़ा मिलेगा, डिफरेंट एक पीस जुड़ा मिलेगा आपको डिफरेंट आपके, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने यहाँ पर इसको मैं। तो इन चीज़ों को यहाँ मैंने जोड़ा है कि ताकि कस्टमर को आए, उसको देखने में अच्छा लगे, और वो जो चीज़ उसको चाहिए वो पिक करे अपना, और वो काउंटर पे मेरे कस्टमर्स आते हैं, वो चीज़ को पिक करते हैं और काउंटर पे आ जाते हैं कि हमको ये लेना है, ये लेना, ये लेना, ये लेना। तो कस्टमर को दिक्कत नहीं होती है उसको प्लांट को चूज़ करने में, और प्लांट उसको नज़र आता है, उसकी हाइट का जो आई से जो कम्बिनेशन होता है प्लांट का, वो उसको पूरा मिलता है उसको। बालकोनीज में आजकल हमारे घर छोटे होते जा रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हम लोग को हैं नहीं हम लोगों के, तो छोटे छोटे लोगों के फ्लैट्स है, जैसे मेरा पहला भी फ्लैट था, काफ़ी बड़ा फ्लैट था मालवीय मेरा है वहाँ पर। तो उसमें फ्लैट्स में भी बालकोनीज में लोग अपने पौधे रखना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं ग्रीन लुक आए। कई लोगों को बहुत शौक होता है, अंदर घरों में भी, कमरों के अंदर भी लगाते हैं, बाथरूम में भी लगाते हैं, अपने कई जगह प्लांट तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो लोगों को शौक होता है, और इसलिए मेरे को ये रेंज पूरी रखनी पड़ती है। मेरे पूरी रेंज है इंडोर की मेरे पास में, ताकि जिसको जो पसंद हो वो ले जाए। बाकी बोनसाई मेरी जो कॉर्पोरेट कल्चर में या और जब गवर्नमेंट ऑफिस में मेरी बोनसाई काफ़ी लोग लाइक करते हैं, लेके जाते हैं उसको। अब में थोड़ा से मग वगैरह जोड़ रखे लोग आते हैं, खुश होते हैं तो ले जाते हैं। बड़े पुराने मेरे कलेक्शन पड़ी हुई है ये वाली। और बाकी ये जो मूर्तियाँ हैं लोग अपने बोनसाई के साथ जोड़ते हैं, प्लांट के साथ रखते हैं लोग, इनको शौक होता है लोगों को रखने का इसको। तो इसलिए ये चीज़ें ना काफ़ी मेरी चलती हैं, लोग लाइक करते हैं, प्लांट का रखते हैं सजाने में, छोटे छोटे प्लांट्स इंडोर प्लांट्स हैं, उसके साथ में छोटी छोटी मूर्तियाँ भी रख देते हैं लोग, ताकि वो थोड़ा सुंदर लगे उनको।
ये मेरी सामने मेरा फ्रंट सेक्शन है, तो इसमें भी मैंने काफ़ी जो मेरी पर्सनल कलेक्शन है सारी कैक्टाइस की जो पर्सनल कलेक्शन है काफ़ी सारा तो मेरे पास में है। तो काफ़ी पुराने पॉट में लगी हुई हैं, तो इनको मैं अपने घर से सब ले आया, इनको मैंने यहाँ सजाया इनको, ताकि मेरे को ये चीज़ें दिखती मेरे सामने रहें चीज़ें ये। तो इन चीज़ों को मैं ये मेरे पुराने पॉट में लगी हुई हैं, मेरे घर में लगी हुई थी, तो मैंने सबको यहाँ लेके आ गया हूँ ताकि जिसको पसंद हो वो ले जाए। तो नहीं तो एक सुंदरता बढ़ाने की बात है कि भी एक थोड़ी चीज़ें सुंदर लगनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेसिकली इन चीज़ों को मैंने जो मेरी सारी परिस्थिति जैसी मेरी सारी कई सारे तो पुरानी कलेक्शन है मेरी सारी, जिनको मैं यहाँ लेके आया हूँ अभी मैं। ये डिफरेंट किस्म की बोनसाई होती हैं, कुछ इसको डंडा बोनसाई बोलते हैं, किसको ये जो पीछे है एस शेप बोनसाई होती हैं, इनका प्लांट की शेप एस जैसी होती है। ये डंडा बोनसाई होती है कि जो प्लांट ऊपर जाके डंडे के ऊपर जाके ग्रो करता है। इसको हम लोग ग्राफ्टिंग से बनाते हैं इसको कि नीचे कुछ और होगा और उसके ऊपर प्लांट कुछ और ग्राफ्ट करके लगाया जाता है इसमें ताकि वो ग्रो करे ये। तो दीज आर ऑल ग्राफ्टेड बोनसाई, ये भी काफ़ी लोग लाइक करते हैं ग्राफ्टेड बोनसाई को भी। और जो मेरा जो मेन जो शौक़ है, मेरा जो अपना मेन इंटरेस्ट है वो फुल ट्रीज़ में है। जो पूरे ट्री को कैसे उसको शेप दे के उसको छोटा रखा जाए और कैसे उसको ग्रो किया जाए उसको, तो ये मेरा मेन शौक़ तो उसमें है। लेकिन आजकल लोग ग्राफ्टेड बोनसाई को भी काफ़ी लाइक करते हैं। इसमें काफ़ी शेप्स आती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं बड़ी खूबसूरत सी होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं रूट्स की उसमें। तो वो रूट्स की जो शेप होती है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो वो लोग भी काफ़ी आजकल ग्राफ्टेड को भी काफ़ी लोग लाइक करते हैं, उनकी जो रूट्स की जो खूबसूरती होती है तो उसके लिए काफ़ी लोग लाइक करते हैं उसको। तो इसलिए मेरे पास काफ़ी उसकी भी रेंज रहती है हमेशा, ताकि कोई भी कस्टमर कभी भी आ जाए। तो मेरे पास अभी काफ़ी कस्टमर ऐसे आते हैं जो रात को 8 बजे आ जाएंगे, 8:30 बजेंगे आ जाएंगे कि आज उनको कल की तो गिफ्ट देना है, तो हमें फटाफट हमें छोटी सी बोनसाई हमें दे दीजिए, छोटा सा बना प्लांट हमको दे दीजिए। तो उनको एक कॉन्फिडेंस होता है मेरे पास आने में कि उनको यहाँ पर आएंगे तो यहाँ उनको चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी उनको। तो एक अच्छी कलेक्शन उनको मिल जाती है उनको कि जो उनको पसंद हो वो ले जाते हैं लोग आके। छोटी जो है ये छोटी बोनसाई रेडी गिफ्ट होती है हमारी, ये आते हैं कस्टमर उनको आते हैं ले जाते हैं, बना के रखी होती हैं, बड़ी सस्ती होती हैं। तो इनको जिसको जितनी रेंज होती है उतने में आके वो ले जाते हैं। छोटे जिसका रेंज कम है वो उसके लिए छोटे के लिए भी है, जिनकी रेंज ज़्यादा है उनके लिए भी है मेरे पास में। तो अल्टीमेटली मेरा ये होता है कि हर कस्टमर मेरे लिए सम्मानीय है, भले वो 300 वाला है या 3000 वाला है या 30,000 वाला है, मेरे लिए हर कस्टमर सम्मानीय है मेरे लिए। और मैं सबके लिए कुछ ना कुछ रखता हूँ। अगर कोई मेरे से कोई तुलसी मांगना है तुलसी भी मिल जाएगी मेरे पास में। मेरे में आपको अगर आप कहेंगे करी पत्ता चाहिए करी पत्ता मिल जाएगा, भले उनके बोले 50 रुपये कॉस्ट है 40 रुपये कॉस्ट है, लेकिन वो भी रखता हूँ। लोग पसंद करते हैं कि मैं तुलसी चाहिए, हमें करी पत्ता चाहिए, हमको ये चीज़ें चाहिए, मैं वो भी रखता हूँ। ताकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो जिनकी एक हमारी लाइफ में वैल्यू है, ये भी हम चाहते हैं घरों में ज़रूर हो। मैं अपने घर में करी पत्ता तुलसी पत्ता जरूर रखता हूँ, तुलसी का प्लांट करी पत्ता जरूर रखता हूँ घर में हमेशा, ताकि जब भी हो तो इसको यूज कर सकें उसको। तो वो चीज़ें भी रखता हूँ मैं। तो अभी देखेंगे मैंने कैसे स्टैंड्स बना के उनको जोड़ा हुआ है, उनको सारी जितनी मेरी बोनसाई कलेक्शंस हैं सबको पॉट्स के अंदर स्टैंड्स के ऊपर जोड़ा हुआ है। इसका मेरा जो पर्पज़ है कि हर प्लांट को हवा मिले, हर प्लांट को उसको पूरी धूप मिले उसको, ताकि वो एक नेचुरल लाइफ जी सके प्लांट अपना पूरा। उसको जैसे आप इसमें स्टेप बना के रखे हुए हमने इनमें, तो ये भी एक वर्टिकल गार्डनिंग का नमूना है एक अपने वर्टिकल गार्डनिंग, ये भी नमूना है उसका। ताकि आप देखेंगे सारे कितने 200 से 250 के ऊपर मेरी बोनसाई है, सबको मैंने कैसे उनको जोड़ रखा उनको, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जी सके। हर प्लांट को अलग से धूप हवा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको हेल्थी रहने की, वो उनको मिल सके उनको। दोस्तों मेरा यही कहना है कि प्लांट्स वर्ल्ड बड़ा खूबसूरत है। प्लांट वर्ल्ड को हम खाली ये ना माने कि घर में 2 क्रॉटन के पेड़ लगा लिए या कुछ और लगा लिया, ये रेखा पाम भी लगा लिया, तो उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, उनको भी घरों में जगह देनी चाहिए। जैसे कैक्टस है, कैक्टस के बारे में जो लोगों का भ्रम है कि कैक्टस घर में अच्छा नहीं होता है, इसको थोड़ा सा दूर करें। पीपल का पेड़ घर में अच्छा नहीं होता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो पीपल की बोनसाई लेके जाते हैं और बड़े खुश होते हैं और वो घर में जाके सजाते हैं। कैक्टस को लोग घर में जाके सजाते हैं। कैक्टस की मेरे पास काफ़ी डिमांड रहती है डिफरेंट वैरायटीज़ की, और लोगों का धीरे धीरे अब लोग एजुकेट होते जा रहे हैं कि प्लांट से किसी को कुछ बिगड़ता नहीं है, कौन सा प्लांट कौन सा अच्छा नहीं, लेकिन ये कि प्लांट सारे अपनी जगह पे हैं, उनकी अपनी खूबसूरती है, उनकी अपनी एक लाइफ है। तो हम इन प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स की ब्यूटी को एंजॉय करें, उनकी लाइफ को अपने साथ एंजॉय करें, और ये अपने मन से कोई भी ऐसा जो डाउट्स हैं या हमें भ्रम है या ऐसे जो वहम है, वो वहम हमको प्लांट्स के बारे में नहीं रखना चाहिए। बेसिकली प्लांट्स एक अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी सुंदर खूबसूरत चीज़ें होती हैं। तो अपने घरों में
घरों को पौधों से जहाँ हमको जगह मिल सके हमको अंदर बाहर बालकोनी में जहाँ भी मैंने देखा, कई घरों में जाकर देखा है जब मैं बाहर मुल्कों में जाता हूँ तो लोगों ने अपने में कैसे उनके ड्राइंग रूम्स को कैसे सजा रखा होता है, कैसे उन्होंने अपने रेस्ट रूम होते हैं उनको सजा रखा होता है। तो उनसे उनके लोग जुड़े रहते हैं प्लांट से, और जो प्लांट से लोग जुड़े रहते हैं ना उनको ये बीमारियां नहीं होती है दुनिया भर की, जो आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी और आपकी ये जो इसकी टेंशन की बीमारी। जितना आप प्लांट से जुड़े रहेंगे, जितना आप नेचर से कुदरत से जुड़े रहेंगे, उतनी आपकी बीमारियां कम लगेंगी, आप खुश रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, और जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपका काम में मन लगेगा। इवन आप देखेंगे कि अभी जगह जगह ऑफिस में भी देखिए जगह जगह प्लांट्स लगाए जाते हैं। उसका प्लांट्स का लगाने का मतलब तो खूबसूरती तो है ही है कि उस एरिया को खूबसूरत करना, लेकिन उसके अलावा उसका मेन जो पर्पज है उसकी प्लांट सामने उठे वहाँ हम अटेंटिव होकर काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, पॉजिटिव मूड से काम करते हैं। अगर एक प्लांट सुंदर सा खूबसूरत प्लांट हमारे टेबल पर जो रखा हुआ है ना, तो हमको एक बड़ी चीज़ें देता है, इंस्पिरेशन देता है, हमको खुशी देता है, हमको अटेंटिव देता है हमको, वो हम अटेंटिव रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमें ये टेंशन नहीं होती हैं, बीपी की बीमारियाँ नहीं होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो प्लांट से। अब जगह जगह काफ़ी भी स्कूलों में भी जाकर देखिए, हॉस्पिटल में जाकर देखिए, जगह जगह वो प्लांट्स लगाते हैं ताकि कस्टमर, बड़ा माना जाता है कि अगर किसी पेशेंट के पास में प्लांट रखा है या फ्लावर्स रखे हुए हैं तो वो जल्दी रिकवर करता है। ये चीज़ें जो हैं सारी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं कि अगर आपके किसी कस्टमर के पास में किसी जो पेशेंट है उसके पास के बंदे फ्लावर रखे जाते हैं, इवन हम जब किसी को पेशेंट को मिलने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको हम फ्लावर लेके जाएँ। फ्लावर से वो एक बड़ा पॉजिटिव फील करता है और बड़ा खुश होता है, और वो जल्दी रिकवर करता है, जल्दी हील करता है। बच्चों को भी जितना प्लांट्स के साथ रखेंगे तो प्लांट से रखने से उनकी बच्चे भी ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, उनका पढ़ाई भी ज़्यादा मन लगता है उनका। और घरों में अगर हम इको ग्रीन अपने घर बनाते हैं तो हम भी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और प्लांट से जुड़े रहते हैं कि हमने प्लांट को दिन दिन जैसे हमको बढ़ता है, ग्रो करता है, हमको एक खुशी होती है, हमको एक प्रसन्नता होती है, हमको ये हमारी ये चीज़ हमको लाइफ को बड़ा पॉजिटिव बनाती है हमारी लाइफ को। तो इन चीज़ों से जुड़ें, प्लांट से जुड़ें, खूब पॉजिटिव रहें, बीमारियों से बचें हम लोग अपने आप को, और अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि हम ज़िंदगी में भरपूर काम कर सकें। मैं खुद 66 ईयर का मेरी एज है, मैं अभी भी दिन में 14-15 घंटे काम करता हूँ और लगातार काम करता हूँ। प्लांट को रखना, जोड़ना, लगाना, सब कुछ करना, तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं पिछले 40-45 साल से पौधों के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मेरे को ये पौधों से एक एनर्जी मिलती है काम करने की, मेरे को लाइफ का एक मिशन मिलता है काम करने का मेरे को। लेकिन लोग मेरे को कहीं कहते हैं कि आपने अब रिटायर्ड होने के बाद में भी आप ये क्या करते हैं, तो नहीं, ये उल्टा मेरे को प्लांट में मेरे को एक एनर्जी देते हैं, मेरे को एक स्टेमिना देते हैं, मेरे को और आगे लाइफ में काम करने की शक्ति देते हैं मेरे को प्लांट ये। तो इसलिए मैं इस एज में भी आके अभी भी 12-15 घंटे प्लांट के साथ काम करता हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ।